हाय, आई होप तुम बढ़िया होगे और दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर 2026 जोसा सीसेफ काउंसलिंग का जो भी रिलेटेड वीडियोस था उसका सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो होगा। अच्छा, आज हम लोग सीसेफ काउंसलिंग का एक टूल देख रहे होंगे जो मैंने बोला भी था पहले। और रिसेंटली कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज भी किया था कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ जल्दी से रिलीज़ कर दो ये वो। और तुम में से कौन था वो, फिज़िक्स लवर करके कुछ नाम है। चलो, तुमने भी बहुत ज़्यादा अर्जेंसी दिखाई थी, तो फाइनली ये वीडियो आ गया है। चलो फाइनली टूल को समझते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और अच्छे से तुम्हारा एडमिशन हो जाए, यही मैं चाहूँगा। और चीज़ों को समझो, अच्छे से देखो कैसे क्या करना है। यू शुड बी नोइंग हाउ टू चूज़ व्हाट यू वांट। समझे? जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा रैंक आया है उसके हिसाब से सब कुछ चूज़ करोगे तुम। और अच्छे से सोचोगे कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। मैं हमेशा मेंशन करता हूँ लॉन्ग टर्म सोचना, हमेशा लॉन्ग टर्म का ही सोचना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तुम कोई भी गोल बनाओगे वो लॉन्ग टर्म अचीव करने के लिए ही बनाना। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यहाँ पेस्ट करना, ठीक है, और इसमें आ जाना। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये पेज लोड हो जाएगा। अब तुम देखो, अगर तुमको याद होगा कि जोसा वाले में जो मैंने रिलीज़ किया था ना वो लगभग सिमिलर ही है, तो उसी के बेसिस पे ही ये वाला थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने बनाया है। ठीक है, तुम्हारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है ना सीसेप का, वो तुमको उसके बेसिस पे मैंने बनाकर दे दिया है। ठीक है, तुम्हें बस सिंपली क्या करना है, देखो मान लेते हैं कि मेरा टारगेट राउंड सेकेंड है। ठीक है, सीसेप का सेकेंड राउंड। मान लेते हैं कि मेरा रैंक जो है वो 3.1 लैक्स है, तो लेट्स अज्यूम कि 3,22,000 रैंक है। ओके, और मैं ये भी मान लेता हूँ कि मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ। ओके, मैं ये मान लेता हूँ कि मैं ओबीसी एनसीएल हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं यहाँ कोटा सेलेक्ट करूँगा। कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, तुम अपने हिसाब से चूज़ करना और अपना दिमाग खोल के रखना प्लीज़। मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ नहीं करना। तुम चाहो तो यहाँ मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। तुम अगर होम स्टेट वाले हो तो होम स्टेट सेलेक्ट कर देना इसी में से। ठीक है, एचएस होम स्टेट। ठीक है, और याद रखना जब तुम होम स्टेट सेलेक्ट कर रहे होगे तो अपने ही, ठीक है, अपने ही स्टेट को सेलेक्ट करके यहाँ देखना जो इंस्टीट्यूट तुम्हारे स्टेट में। ओके, अब वी हैव ग्लोबल फिल्टर, यहाँ हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सारे इंस्टीट्यूट में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, उसमें मैं देख लूँगा, ठीक है, बाद में कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फर्स्ट ऐप। द फर्स्ट ऐप इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग जितना भी डेटा है उसके हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल चीज़ जो तुम्हारे लिए यहाँ होगी वो है ये पार्ट। मान लेते हैं कि मैं 2025 का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 2025 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि मैं बीआईटी मैस्ट्रा का कुछ देखना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया बीआईटी मैस्ट्रा। उसी के बेसिस पे जितना भी बीआईटी मैस्ट्रा का ब्रांचेस है वो यहाँ तुम्हें दिखेगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें सिर्फ एक डॉट दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने एक ही ईयर सेलेक्ट कर रखा है। तुम्हें ओवर द ईयर्स अगर ट्रेंड देखना है तुम मल्टीपल ईयर सेलेक्ट कर लो, 24, 23, 22, 21। ओके, ऐसे तुम सेलेक्ट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे जब तुम मूव करोगे ना कर्सर को, तो तुम्हें दिखेगा कि ये कौन सा चीज़ मैंने सेलेक्ट किया था, आर्किटेक्चर। तो ये तुम्हें आर्किटेक्चर का क्लोजिंग रैंक दिखा रहा है, तो यहाँ ब्रांचेस कट कर देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे मान लो मेरे को देखना है कोई और इंस्टीट्यूट का। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। और याद रखना तुम यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। ग्राफ ऑब्वियसली तुम मान लो कि तुम 3-4 इंस्टीट्यूट में एक साथ इंटरेस्टेड होते हो, राइट, तो तुम क्या देखते हो, तुम एक साथ कंपैरिजन करना चाहोगे, राइट। तो यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट कर दिया मैंने। और ये क्या है, ये जो ग्राफ है वो क्या चीज़ का है, वो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर का सीएस है, ये जो ब्लू दिख रहा है। उसी के नीचे तुम्हें कुछ और का दिख रहा है। ऐसे ही तुम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो ऐसे प्लॉट करके। ओके, तो तुम ये देख सकते हो। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्ट फास्ट करते हैं इसको। स्मार्ट प्रेफरेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इस टूल में इंक्लूड किया था। ठीक है, अब देखो ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तुमको बोलता हूँ कि मैंने यहाँ ऑलरेडी फीड कर दिया है 32 आई मीन 3,22,000 रैंक। ओके, तो यहाँ मैं ओबीसी होकर अगर 3,22,000 रैंक आया है मेरा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो ये चीज़ तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में भी एक डायरेक्शन देगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेना, ऐसा मत करना। तुम इसको रेफ़र कर सकते हो कि देखो ये जो कट ऑफ जो भी ट्रेंड है असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ये कैसे रहा होगा ये सोचो।
ऑब्वियसली मल्टीपल स्टूडेंट्स ने इसको कुछ तरीके से काउंसलर का हेल्प लेके या फिर कहीं से ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाया होगा, उसी हिसाब से मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ तुम रेफ़र कर सकते हो। यहाँ तुम बहुत सारे मैट्रिसेस को चेंज भी कर सकते हो, राइट। तब तुम देखो क्लोजिंग रैंक, ठीक है, मैंने क्लोजिंग रैंक के बेसिस पे इसको रैंक करना है, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसको ओपनिंग रैंक के बेसिस पे करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं प्रेफरेंस लिस्ट देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट अगर मैं क्लोजिंग रैंक के हिसाब से देखूंगा तो वो ब्रांच जिसको मिला था, मतलब जो लकी था उसको ब्रांच मिला था, पर मैं ब्रांच चूजर्स को देखना चाहता हूँ, इसलिए ओपनिंग रैंक मैंने सेलेक्ट किया। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ओपनिंग रैंक सेलेक्ट किया, तुम क्लोजिंग रैंक पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सारे इंस्टीट्यूट, सारे ब्रांच, मान लो कि मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैंने सारा इंस्टीट्यूट, सारा ब्रांच, सारा ईयर के डेटा के हिसाब से मैंने देखा, बट मैं तुमको बोलूँगा कि पिछले साल के हिसाब से ही देखना। तो 2025 तुमने सेलेक्ट किया और याद रखना इसको ऑल को काट देना यहाँ से, ठीक है। अब पिछले साल के हिसाब से जो डेटा था उसके हिसाब से तुमको ये टेबल दिखाई देगा, ओके। अब तुम नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। अब तुम इसको स्क्रॉल करके जब देखोगे ना तो तुम्हें ये दिखेगा एडमिशन चांस। ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो तुम्हें ये NIT हमीरपुर का आर्किटेक्चर, ऐसे ऐसे तुमको बहुत सारा ब्रांच दिखाई देगा। तब तुम देखो NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस मिलने का अदर स्टेट कोटा लगा के भी वेरी वेरी लो चांस है, तो इसमें इंडिकेशन भी तुमको दिल से जाएगा, ठीक है। अब मेरा रैंक जो है 3,22,000 आया है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करके देखूंगा कि क्या मेरे को कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं। तो अब तक तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी दिखना शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ क्या है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा पे भी अभी भी लो चांस ही है, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से देखो क्लोजिंग रैंक क्या था और ओपनिंग रैंक क्या था, अभी भी लो ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम यकीन कर सकते हो क्योंकि मैंने उसी तरीके से इस इंडिकेशन वाले चीज़ को बनाया है, तो तुम अभी के लिए यकीन कर सकते हो कि ये सही है, ठीक है। यकीन करो, मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। अब नीचे अगर तुम स्क्रॉल करोगे तो तुम देखोगे यहाँ हाई चांस बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे भी हाई चांस बनते हुए दिख रहा है। क्या है ये हाई चांस? तुम ऐसे करके इधर स्क्रॉल करके देख सकते हो कि ये इंस्टीट्यूट, फिर BIT मैसूरा का देवघर ऑफ कैंपस है, इसमें तुमको मैकेनिकल मिलने का मॉडरेट चांस दिख रहा है। अब वेरी हाई पे क्या है ये देखते हैं। ये देखो PTU में तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है, इसका वेरी हाई चांस है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 लाख क्रॉस कर गया था रैंक। तो ऐसे करके जब तुम नीचे देखोगे ना स्क्रॉल करके, तो तुम्हें ये सारा कॉलेजेस और उसके ब्रांचेस मिलेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें मिलेगा ही। और नीचे सबसे जो है, तुम ऑब्वियसली ये चीज़ समझ सकते हो कि ये तुम्हें श्योरली मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल था जो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था। आई होप तुम खुद से भी एक्सप्लोर करोगे और तुम्हें समझ आएगा। चीज़ों को एक्सप्लोर करना समझ जाओगे, अभी से लेके अच्छा खासा, मतलब 3-4 दिन भी बहुत है तुम इस चीज़ को समझना, और तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक्सप्लोर करो अच्छे से और तुम्हें बिल्कुल समझ आएगा, ओके। एंड लास्टली वी हैव प्रेडिक्टोमीटर। इसमें तुम ऑब्वियसली ईयर्स चेंज कर सकते हो। यहाँ फिलहाल ऑल सेलेक्टेड है, ऑल मतलब एवरेज लेके जो प्रेडिक्शन बनेगा वो। पर मैं फिर से वही बोलता हूँ कि अगर तुम्हें ज़्यादा डाउट है कि पास वाला ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगा डेटा, तो तुम क्या करना, तुम 2025 ही सेलेक्ट कर लेना, पिछले साल का डेटा, और ऑल को हटा देना, ठीक है। अब तुम टारगेट इंस्टीट्यूट देखोगे, ठीक है। मान लेते हैं मैं देखना चाहता हूँ IIIT इलाहाबाद, ओके। ऑब्वियसली तुम जानते हो कि तुम्हारा रैंक कितना है, 3 लाख से भी ज़्यादा, ठीक है। तो हमें आंसर क्या पता है, नहीं मिलेगा। तो ऑल ब्रांचेस से इसका मतलब क्या, सारे ब्रांचेस का रैंक का एवरेज मिला के जो प्रेडिक्शन बनेगा वो हिसाब से, तो अभी भी ज़ीरो ही है। तुम्हें क्या मिल सकता है वो पहले सोचो। ऑब्वियसली मैं अगर बोलूँ तुमको कि तुम्हें मान लेते बहुत नीचे का कोई इंस्टीट्यूट है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मे बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। ये देखो, देखो ऑल ब्रांचेस में 40%। ऐसा क्यों 40%? क्योंकि ऑल तुमने सेलेक्ट किया ना, उसके हिसाब से एवरेज हो क्या है। हो सकता है कंप्यूटर साइंस में तुम्हें नहीं मिल रहा होगा, उसको एवरेज करके 40 हो गया। बट अगर तुम एक पर्टिकुलर ब्रांच देखना चाहो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स 100%। समझ में आया? तो तुम ऐसे करके देख सकते हो। आई होप ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मदद करे और तुम्हें समझने में, डिसाइड करने में, एनालाइज करने में मदद करे। तो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, अच्छे से यूज़ करो, और फिर मुझे बताओ फाइनली जब तुम्हारा एडमिशन हो जाए, या फिर तुम 4 साल बाद, ऑब्वियसली 4 साल बाद तुम ये वीडियो में नहीं आ रहे होगे, बट या आई वुड वांट दैट यू कमेंट हियर, you tell your story. I would like to definitely hear that.
ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं। अभिषेक साइनिंग ऑफ।